आप देख रहे हैं एमपी स्वदेश न्यूज़। मैं निखिलेश सिंह। इस समय गर्मियों का दौर आप देख रहे हैं ज़ोर शोर से चल रहा है। लोग बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में पानी की भारी किल्लत है। कहीं बोर तो अभी प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन नल जल योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना फ्लॉप हो चुकी है। उसके बावजूद अब पीएचई विभाग बहुत बड़ा खेला करने जा रही है, या कि कर चुकी है। हमारे बीच में विजय कुमार मिश्रा जी हैं, जो आरटीआई स्पेशलिस्ट हैं। इन्होंने आरटीआई के तहत पीएचई विभाग से एक जानकारी प्राप्त की। जानकारी जो है 5 बिंदुओं में है। पहली बिंदु इनकी ये थी, निविदा क्रमांक 2024 PHED 343249 और स्पेस 1 के तहत कुल कितने संविदाकारों ने टेंडर में भाग लिया, उसका प्रमाणित सूची आपने मांगी थी। जी। तो हमें बताइए विजय कुमार मिश्रा जी, पहले बिंदु की अगर हम चर्चा करें जी तो क्या जानकारी आपको उपलब्ध कराई? पहले बिंदु की जानकारी तो अभी इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया है, लेकिन मैंने ऑनलाइन जो देखा था उस पर कुल 5 संविदाकारों ने इस पे भाग लिया, जिसपे से 2 को रिजेक्ट कर दिया गया। तो जिस पे मुझे एक संदेह सा महसूस हुआ, इसी चीज़ को लेके मैंने इन 5 बिंदुओं पे जानकारी मांगी थी, जिसे पीएचई विभाग धारा 6 का अवलोचना देकर हवाला देते हुए बच रहा है। जबकि कोई चीज़ जब तक बंद है तब तक वो गोपनीय है, लेकिन अगर कोई चीज़ खुल जाती है तो गोपनीयता के तहत नहीं आती है। और तमाम बिंदुओं हम आपको बताना चाहेंगे। पहला हमने बता दिया। दूसरा बिंदु है निविदा क्रमांक 2024 PHED 343249 में संविदाकारों द्वारा लगाए गए दस्तावेजों की छाया प्रति जी इन्होंने मांगी थी, विभाग ने उपलब्ध नहीं कराई। तीसरा, निविदा क्रमांक 2024 PHED 343249 के तहत संविदाकारों को जो अनुभव प्रमाण पत्र आपके कार्यालय द्वारा जारी किया गया है, उसकी प्रमाणित छाया प्रति एवं अनुभव प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों के नाम इन्होंने मांगा था। विभाग अब तक इन्हें उपलब्ध नहीं करा पाया है। इसमें कहा यह जा रहा है कि सूचना अधिकार 2 अधिनियम 2005 की धारा 6/6(3) के तहत जानकारी प्रदान करने बाबत इनको जानकारी ये दी गई है कि ये जो है टेंडर एक तरह से खुल चुका है। टेंडर खुल चुका है, लेकिन वो वर्क इन प्रोसेस बता रहे हैं। जब टेंडर खुल चुका है तो ये हमें बताएं पीएचई विभाग के अधिकारी कि कौन से संविधान में लिखा गया है कि जिस चीज़ को ओपन कर दिया गया है या खुल चुका है, उसकी जानकारी एक आम पब्लिक सूचना के अधिकार में नहीं ले सकता है। कौन सी किताब में कानून की ये लिखा हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात निकल कर यह सामने आ रही है कि जिस व्यक्ति को टेंडर दिया गया है अभी तत्काल में, वो व्यक्ति पूर्व से ही पेपर के साथ खिलवाड़ कर चुका है और भारी भ्रष्टाचार कर चुका है, अधिकारियों को साठ गांठ में लेते हुए। अगर विभाग इसकी फॉरेंसिक जांच कराए हस्ताक्षरों की, तो कितने अधिकारियों को जेल जाना पड़ सकता है। हमारे बीच आरटीआई स्पेशलिस्ट हैं विजय कुमार मिश्रा से जानना चाहेंगे, क्या मामला ये था जो आप बताए थे कि हस्ताक्षर वाला छेड़छाड़ किया? हस्ताक्षर वाले में मामला ये था कि इसके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उस पर उस इंजीनियर के दस्तखत है, जो अभी हाल में ही आया है, इसके कार्यकाल के समय में रहा ही नहीं। और इसने जितने भी अभी तक पंचनामे वगैरह और जो भी दस्तावेज लगाए हैं उस पर संदेह है और उनके दस्तावेजों में कमी है। अगर विभाग की ओर से उसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाए तो अधिकारियों के नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ अधिकारी इस पर लपेटे में आ जाएंगे। अच्छा, टेंडर जब लिया जाता है तो टेंडर भरने वालों के कुछ राशि भी खर्च होते हैं? जी, इस पर राशि खर्च होती है। कितनी होती है? अब ये टेंडर की कॉस्ट के ऊपर रहता है, लगभग 12 से 15% इस राशि का जमा करना पड़ता है। ये जिस टेंडर की बात चल रही है वो कितने राशि का टेंडर था? उस राशि का तो अभी अनुमान मुझे नहीं है, क्योंकि मुझे जानकारी ही नहीं दी गई है। तकरीबन लमसम 1 करोड़ के आसपास। 1 करोड़ से ऊपर का है। 1 करोड़ से ऊपर का टेंडर है। अगर इसका टेंडर भरने की प्रक्रिया अगर देखी जाए तो उसका 10% लगता है। क्या जिसका 10% जाएगा और टेंडर रिजेक्ट हो जाए, तो क्या इतना जानने का भी वो अधिकारी नहीं होता है कि हमने पैसा लगाया, अगर हमें टेंडर नहीं मिल रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है, किस कमियों के कारण हमारे टेंडर को रिजेक्ट किया गया। कहीं न कहीं रीवा में एक बहुत बड़ा
खेल खेला जा रहा है ठेकेदारों के द्वारा अधिकारियों को पैसा दे के खरीद लेना और टेंडर में खिलवाड़ कर देना। कहीं न कहीं उन भ्रष्टाचारियों के द्वारा कार्य को करवाया जा रहा है जो पहले से ही नल जल योजना में लिप्त थे, और आज जो स्थिति बनी हुई है शहर में, गांव में पानी के लिए लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं, वही लोग टेंडर में अब लग के ठेकेदार बन के दोबारा से कार्य करेंगे, दोबारा से भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे, मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे। कमीशन खोरी वाला काम तो हो ही रहा है विभागों में, कहा यह भी जा रहा है, सूत्रों द्वारा जानकारी मिल रही है कि अधिकारियों को लाख 2 लाख खिला के जो ठेकेदार हैं वो कहीं नहीं जाते हैं, सिर्फ पैसा देते हैं और कहते हैं जब साइन करना होगा तो आप मुझे बुला लीजिएगा। मैं खुला अपने चैनल के माध्यम से ये जनता को बताना चाहता हूँ और तमाम बड़े अधिकारियों को ये सचेत करना चाहता हूँ कि जग जाए और पारदर्शिता के साथ टेंडर को किया जाए, ताकि एक सही व्यक्ति आकर उस कार्य को सुचारू रूप से कर सके और जनहित में काम हो, क्योंकि ये आपका पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है, जनता के खून पसीने का पैसा है। विजय कुमार जी, क्या कुछ और बातें विभाग से आपकी हुई है? विभाग से अभी तक तो कोई बात नहीं हुई है, न किसी अधिकारी ने मुझसे बात की है। केवल आवक जावक में जब मैंने जाके पता किया कि मेरे RTI का क्या हुआ तो उन्होंने एक पत्र दे दिया, और उसके बाद जो RTI का जवाब देते हैं विवेक सिंह जी, उन्होंने बोला अब आप प्रथम अपील के लिए चले जाइए, यहाँ से आपको कुछ नहीं। तो इस तरह की बातें होती हैं विभागों में। अब हम इस टेंडर का एक तरह से कहिए तो पोस्टमार्टम करेंगे, किस तरह से ये टेंडर हुआ है। हम प्रयास करेंगे विभाग में जाने का, वहाँ अधिकारियों से समझने का, अगर इसमें कहीं से कोई त्रुटि हुई है तो इसको हम बारीकी से निकालने का प्रयास करेंगे और कोशिश ये करेंगे सही व्यक्ति को काम मिले जो जनता के हित में रहे, ना कि भ्रष्टाचारियों को काम मिल जाए जो सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं MP स्वदेश न्यूज़, निखिलेश सिंह के साथ, कैमरा पर्सन अभिषेक पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।